Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। जी हाँ, ये पॉलिटी का पहला वीडियो होगा और इसके बाद एक दो और वीडियो जाएंगे और पॉलिटी का भी सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे ताकि ये जो आपका बीपीएससी का 67th का एग्जाम आने वाला है या फिर इसके बाद जो भी एग्जाम आने वाला है इन सब में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं जहां से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या फिर भारत के महान्यायवादी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लिख करके अपना त्याग पत्र वो दे सकता है। ठीक है, अब यदि हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में 124 आर्टिकल से लेकर 147 नंबर आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम लोग बात करें तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा जो है इसमें महाभियोग भी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं वो दो तरह से हटाए जा सकते हैं, एक तो अपना त्याग पत्र दे देते हैं और दूसरा क्या होता है कि महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उन पर। ठीक है, अब महाभियोग की जब प्रक्रिया चलती है तो लोकसभा से कम 100 मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए और राज्यसभा की यदि बात करें तो कम से कम 50 मेंबर्स के द्वारा वो जो प्रस्ताव होगा, ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव होगा, उसका अनुमोदन आवश्यक है, तभी जाकर के वो प्रस्ताव आएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन? जगजीवन राम, काका साहेब कालेलकर, बीडी शर्मा या फिर बी आर अम्बेडकर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका काका साहेब कालेलकर। जी हाँ, काका साहेब कालेलकर जो थे वो प्रथम पिछड़ी आयोग के सभापति थे। प्रथम पिछड़े आयोग का गठन जो है वो किया गया था 29 जनवरी 1953 को गठन किया गया था प्रथम पिछड़े आयोग का। ठीक है, और काका साहेब कालेलकर जो थे उसके प्रथम सभापति थे। आर्टिकल 340 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश पर। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर के द्वारा। जी हाँ, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा ये जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब जो नियुक्त जो किए जाते हैं वो तो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन पद से अगर हटाना हो तब राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं राष्ट्रपति और नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है, ये याद रखिएगा जरूर। ठीक, राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं है। ठीक, भाग 14 में, संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, ये भी आप याद रखिएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका रिटायरमेंट जो होता है या तो नियुक्ति से 6 वर्ष तक वो कार्यरत रहते हैं या फिर 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहते हैं। ठीक है, जो भी पहले आ जाए उसके हिसाब से वो सेवानिवृत्त होते हैं, तो कार्यकाल भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लोक सेवा आयोग का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर लोक सेवा आयोग गलत लिखा हुआ है, लोकसभा है। ये जो है आपका लोकसभा है, तो ये लोक सेवा आयोग हटा दीजिए, लोकसभा कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? आंसर क्या हो जाएगा? 25 साल। लोकसभा के लिए 25 साल है और राज्यसभा के लिए कितना है? 30 साल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का राज्यपाल
नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वैसे तो प्रधानमंत्री इसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तभी वो नियुक्ति करता है, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330, 331, 332 या फिर 333? आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 के तहत जो है रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन लोकसभा वाज मेड। ठीक, याद रखिएगा आर्टिकल 330। सुप्रीम कोर्ट में कितने सदस्य हैं? सॉरी, हाँ, यहाँ पर एससी सदस्य, सॉरी, एससी सदस्य जो है, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट के 84 सदस्यों का आरक्षण किया गया है, और एसटी से कितने सदस्यों का आरक्षण किया गया है? 47। याद रखिएगा आर्टिकल 334 में के अनुसार जो है आर्टिकल 334 में इसके लिए संशोधन किया गया। ठीक है, आर्टिकल 334 में इसके लिए संशोधन किया गया, और संशोधन जो था वो आपका 95वां संशोधन था। ठीक है, और इसे जो है 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब पहले जो है आपका जो आरक्षण किया गया था ना, उसको हर एक बार जो है 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा। तो लेटेस्ट जो किया गया है 95वां संशोधन किया गया, और 2020 तक के लिए यह प्रावधान बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और इसके लिए आर्टिकल 334 में संशोधन किया जाता है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है कि संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता भी है, या फिर संसद में वोट दे सकता है। तो संसद में बैठता तो नहीं है, वोट भी नहीं दे सकता है। संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये भी सही नहीं है, संसद का हिस्सा होता है। संसद जो है वो आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के मिलने से बनती है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का हिस्सा होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, 40, 48 या फिर 50? आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। और ये किसके तहत है? डीपीएसपी के तहत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो है आपका आर्टिकल 40 है, जो कि यह देता है आपको पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। इसके अलावा यदि पंचायत की बात करें तो 73rd अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था 1992 में। ठीक है, ये अमेंडमेंट जो है ये भी पंचायती राज से संबंधित है, और यह जो है आपका 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था। मतलब इस तारीख को तो यहाँ पर ये विधेयक पारित किया गया था और कानून बनाया गया था, और यहाँ जो है ये जो अमेंडमेंट किया गया था, और यहाँ पर जो है 24 अप्रैल 1993 को यह अमेंडमेंट जो है वो प्रभावी हो गया था। ठीक है, और इसके तहत खंड 9 भाग 9 में, सॉरी यहाँ पर भाग 9 में 243 से लेकर 243(9) तक अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(9) तक जोड़े गए थे, और यह जो है 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, और इसके तहत जो विषय है वो है 29 विषय। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, और ये जो 29 विषय दिए गए हैं ये आर्टिकल 243G के तहत है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन गया दोस्तों, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? 1998, 99, 2000 या फिर 2001? सबको पता होगा शायद ये 15 नवंबर 2000 को ये हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? In which one of the following years was Sarkaria Commission, which was empowered to recommend changes in center-state relations, submitted its report? 1983, 1984, 1985 और 1987? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 1987। 1983 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 1983 में इसका गठन किया गया था सरकारिया आयोग का। किसकी अध्यक्षता में? तो नाम था रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है, रंजीत सिंह सरकारिया
के अध्यक्षता में किया गया था। 3 सदस्य थे इस आयोग में, ठीक है। 1987 में इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1987 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे और भी वीडियो आएंगे तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए।